मुरारेस्त्रिपुरान्तकारि भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं कर्क राशि वालों के भविष्यफल को लेकर। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कुछ करेगा। कर्क राशि वालों की राशि के अनुसार से यदि देखें तो अभी बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। इससे पहले आपके जो बृहस्पति थे वो चल रहे थे आपके विशेष तौर पर मीन राशि पर। मीन राशि में आपका विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो नवम भाव है और बड़े इंपॉर्टेंट भावों पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। अब आपका जो बृहस्पति का परिवर्तन है वो आपके दशम भाव में हो गया है। दशम भाव में आपकी राशि के अनुसार से मेष राशि पड़ती है और दशम भाव राज्य का भाव माना जाता है, दशम भाव सम्मान का भाव माना जाता है और दशम भाव विशेष तौर पर आपके सम्मान का, सफलता का भाव भी माना जाता है, पिता का भाव माना जाता है, राज्य का, नौकरी का, कई प्रकार के विषयों का विवेचना वहाँ उस भाव से की जाती है। अब वहाँ बैठने के बाद बृहस्पति की दृष्टि कई जगह पड़ती है और उसी से बृहस्पति के प्रेडिक्शन किए जाते हैं। यदि हम समझें कि क्या कुछ करने वाले हैं बृहस्पति आपके लिए, देखिए बृहस्पति का ये योगा योग हम यदि समझें तो कई प्रकार से आपके लिए उन्नति के योग, ये पूरा वर्ष जो बृहस्पति का जो मार्ग रहेगा कई प्रकार से अच्छे योग देने वाला है, उन्नति के मार्ग देने वाला है, लेकिन कई कष्ट भी देने वाले के योग बन सकते हैं। उसमें आपको सावधान रहना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, यानी पहली दृष्टि जो है बृहस्पति की वो आप पंचम, जिसको पंचमी दृष्टि बोली जाती है, पांचवें भाव में दृष्टि होती है वो, यानी दशम भाव से बैठकर पांचवें भाव की दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है गोचर से आपके विशेष तौर पर द्वितीय भाव पर, जहाँ सिंह राशि विद्यमान है। और वो सिंह राशि पर बैठकर आपके धन भाव को देख रहे हैं, इनकम वाले भाव को देख रहे हैं, कुटुंब वाले भाव को देख रहे हैं, परिवार वाले भाव को देख रहे हैं, तो इन सब में भी उन्नति के योग बनाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि तो वैसे शुभ होती है, सबसे शुभ ग्रह माना जाता है बृहस्पति, और जब यहाँ पड़ेगी दृष्टि तो कई प्रकार के, यानी इनकम को लाने के योग बनाएंगे, अच्छे से आमदनी को आने के, बढ़ोतरी के योग, क्रिय विक्रिय, जो लोग ट्रेडिंग की लाइन में, काम धंधे व्यवसाय में लाइन में कुछ माल बेचते हैं उनकी ट्रेडिंग को बढ़ा सकता है बृहस्पति की दृष्टि के, यदि बृहस्पति को पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ चल रहे हैं, अभी थोड़ी शक्ति कम रहेगी, लेकिन जैसे ही राहु से हटेंगे तो और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाने के योग दे देंगे, आपको विशेष तौर पर धन के आगमन के योग दे देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए शुभ बनती दिखाई दे रही है। अगली दृष्टि बृहस्पति की कहाँ पड़ रही है? बृहस्पति की दृष्टि अगली पड़ रही है विशेष तौर पर चतुर्थ भाव पर, जहाँ पर तुला राशि विद्यमान है। और चतुर्थ भाव माता का भाव, चतुर्थ भाव जमीन जायदाद, मकान, सुख, वाहन, अनेक प्रकार के सुख, यानी घोड़ा वाहन, गाड़ी इत्यादि समस्त प्रकार के वाहनों का जो भाव है, सुख का भाव वो है, वहाँ पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और इन सबको भी, सुख के आगमन को बृहस्पति बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। और ये कई प्रकार के, यानी जिनका मकान में कुछ रुकावट आ रही थी, कुछ को मकान का सुख नहीं था, कहीं और दिक्कत आ रही थी, चाहकर भी अपने मकान में जहाँ पदार्पण नहीं कर पा रहे थे या कुछ योगी नहीं बना पा रहे थे, तो ऐसे में ये बृहस्पति मकान का सुख, जायदाद का सुख, हो सकता है कोई क्लैश चल रहा हो, कहीं ना कहीं कोई मुकदमा इत्यादि जमीन जायदाद का मुकदमा चल रहा हो, वहाँ पर कुछ कष्ट चल रहे हो, आपके फेवर में नहीं आ रहे हो, तो ये समय फेवर में लाने का भी आ गया है। बस राहु का बृहस्पति की युति जो है वो थोड़ी सी, गुरु चांडाल योग जो है वो वहाँ पर दशम भाव में जो भाव चल रहा है, दशम भाव में ही राहु चल रहे हैं, वो आपकी सफलता में, आपके मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। यदि उसका उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रमोशन का योग बन रहा है, प्रमोशन में भी बृहस्पति पूरी तरह से अब अपनी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन राहु वहाँ पहले से विद्यमान है। 1 साल हो गया राहु चलते हुए। अब आप कम करेंगे कि आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो क्या कारण क्या था? राहु चल रहे थे ना आपके, जो लगातार चल रहे हैं, राहु आपके दशम भाव में। हम जो भी कार्य करते हैं, सब कुछ करने के बाद हम उसके रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट कहाँ से आता है? जो रिजल्ट का कार्य सिद्धि का स्थान जो है वो दशम भाव है। दशम भाव बृहस्पति पूरी तरह से इससे पहले जो थे, यानी आपकी मीन राशि में चल रहे थे तो भाग्य में चल रहे थे, सब जोड़ लगा रखा था, लेकिन राहु महाराज वहाँ विद्यमान होने के कारण से, तो अब उस समय राहु का उपाय करने की आवश्यकता है। अभी भी राहु की उपाय की बहुत जरूरत है, क्योंकि राहु ने वहाँ कष्ट देने के योग दे रखे हैं। राहु नहीं काम करने दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति अब आ गए हैं तो उनको 50% जो खराब स्थिति थी वो ठीक करने के योग बना दिए। लेकिन राहु अभी भी वहां विद्यमान है। 31 अक्टूबर तक यहीं चलने वाले हैं, गुरु चांडाल योग बनाने वाले हैं, बृहस्पति के शुभत्व को कम करने के योग बना सकते हैं। लेकिन फिर भी 50% कार्य बृहस्पति पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जैसे ही राहु आगे निकलेंगे, वहाँ से आपके भाग्य में पीछे की तरफ आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर योग बना देंगे और उस वक्त आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे।
बृहस्पति की एक जगह दृष्टि और पड़ रही है जो कष्ट का कारक बन रही है। बृहस्पति की दृष्टि एक जगह पड़ रही है, वो कौन सी जगह? छठे भाव में, वहां धनु राशि विद्यमान है। वो बृहस्पति की सबसे इंपॉर्टेंट अपनी राशि है, और बृहस्पति पर अपनी राशि होने के कारण से वहां जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति सबसे ज्यादा उस भाव को तेज करेगा। लेकिन कष्ट की बात यह है कि वो भाव ठीक नहीं है। जो छठा भाव है वो शत्रुओं का भाव है, छठा भाव रोग का भाव है, छठा भाव हानि का भाव है, खर्च करा सकता है। अननेसेसरी शत्रुओं के द्वारा आपकी धनहानि होने के योग बन सकते हैं। अब आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। ऐसे में देखिए बीमारियां बहुत परेशान करने की हो सकती हैं, तो बहुत अपने स्वास्थ्य का काम में लइए, व्यवसायिए, सब कुछ काम करिए, संग से करने का प्रयास करिए। लेकिन स्वास्थ्य का प्रथम सुख निरोगी काया, ये बात समझ लीजिए। देखिए अब ज्योतिष को पूरी तरह से हम समझने को कार्य करें। कई लोग कह देते हैं कि पंडित जी जबरदस्ती नेगेटिव तरफ, अरे हर चीज को समझे ना, अच्छा कितना बढ़िया हो रहा है। लेकिन एक चीज बृहस्पति ने वहां बैठकर, अब देखिए क्या है कि एक ग्रह जो है वो जहां पर जा रहा है, जैसे आप दवाई खाते हैं, स्टेरॉइड, आपने कोई दवाई आपको दी गई, तो स्टेरॉइड जो दे रहा है तो वो तो सब जगह बढ़ा रहा है। अगर अंदर जो आपको शक्ति भी दे रहा है, लेकिन अंदर बैठे जर्म्स को भी तो शक्ति देगा वो, उसको भी तो एनहांस, उसकी भी तो यानी कोई ताकत की दवाई आपने लिया है समझ लीजिए, तो वो हर चीज़ को बढ़ाएगा ना, हर चीज़ को ठीक कर देगा। जो अंदर जर्म्स होंगे नुकसानदायक तत्व, तो उनको भी बढ़ाएगा, उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। अगर अच्छा डॉक्टर है तो पहले एंटीबायोटिक देगा, एंटीबायोटिक देकर उन जर्म्स को मारेगा, यानी जो जर्म्स को खत्म करेगा। अगर सीधा ताकत की दवाई दे दी है तो शरीर को ताकत तो देगा, लेकिन उसके अंदर जो जर्म्स है उनको भी ताकत प्राप्त होगी और उससे भी उनकी शक्ति भी बढ़ेगी। तो अब यही बृहस्पति कर रहा है कि जहां आपके धन को, आगमन को बढ़ा रहा है, आपके सम्मान को बढ़ा रहा है, आपके सुख को बढ़ा रहा है, आपके जमीन जायदाद के कार्य को बढ़ा रहा है, वहां वो अपनी जो नवम दृष्टि है, जो विशेष तौर पे उसकी दृष्टि जो पड़ रही है, वो वहां पर छठे भाव में आपके शत्रुओं को बढ़ा रहा है, आपकी धनहानि वहां बढ़ा रहा है, आपके रोग को भी बढ़ाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए आपको उपाय करने की जरूरत है। यदि इसको उपाय अब बुद्धिमानी से इनका उपाय कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे में एक हम मंत्र बताते हैं आपको, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया हुआ मंत्र है। ओम रोगान शेषान नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान नभिष्टान त्वामाशितानाम न विपन्नराणाम त्वामाशिता ह्या श्वेताम प्रयांति। ये दुर्गा सप्तशती के अंदर 11वें अध्याय में मंत्र है। इस मंत्र का काली मिर्च के द्वारा यदि यज्ञ किया जाए, काली मिर्च का सेवन भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो आप इन रोग के कष्ट को, जो शत्रु जो रोग द्वारा वाला कष्ट हो रहा है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवं त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। ये दुर्गा सप्तशती की 11वें अध्याय मंत्र है कि शत्रु जो मेरे प्रति शत्रुत्व भाव रख रहे हैं, उनके शत्रुत्व भाव को समाप्त करो माँ भगवती। ये मंत्र भी आप जप कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपके दोनों कष्टों को ठीक करने के योग बनेंगे, ये समझ लीजिए। खैर, जो बात रही वहाँ पर राहु की, तो वो राहु ने आपके दृष्टिकोण से जिस प्रकार से जो रास्ता बना दिया है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। वहाँ वो राहु का युति जो चल रही है, विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कलह उत्पन्न कर रहा है। वो कलह उत्पन्न, अंतर्द्वंद, जो शत्रुओं की वजह से वो कलह भी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको सब कुछ सुख, पदार्पण, सफलता, धन, पैसा, ये सब चीज़ आएंगी, लेकिन ये दो चीज़ें आपको कष्ट देने के योग बना सकती हैं। एक, बेकार से कलह से आप अंतःकरण को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में चिंता ना करें, हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए कष्ट भी दूर होंगे, कलह भी दूर होंगी और सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। आप मंगलवार की शाम को एक छोटा सा उपाय कर लिया कीजिए। मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप जलेबी का भोग लगा दिया कीजिए। ये राहु को शांत करने के लिए सबसे उपाय आपकी राशि के अनुसार से हम बता रहे हैं कि मंगलवार के दिन कलह जो उत्पन्न करने का राहु योग बना रहा है इस वक्त, बृहस्पति और राहु की युति के कारण से, आप मंगलवार शाम के समय किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ उनको जलेबी का भोग बाहर से लिया जलेबी, और वहाँ 1.25 किलो जलेबी लेकर हनुमान जी के मंदिर में बंटवा दी। आप वहीं बंटवा दीजिए, घर मत लेके जाइएगा उस जलेबी को, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अद्भुत टोटका है, ये अद्भुत टोटका है। ये मेरा ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कीजिए। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई ऐसा उपाय नहीं बताते जिसमें आपको पैसे खर्च करने हैं। आमतौर पे ज्योतिषियों के दृष्टिकोण से ये उपाय बताए जाते हैं कि इतने महंगे महंगे उपाय करने के रास्ते बता दिए जाते हैं कि वो बेचारा वैसे ही परेशान चल रहा होता है और ज़्यादा। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप समझें
कहीं भी परमात्मा पैसे से नहीं प्रसन्न होने वाले, परमात्मा आपके कर्म से, शुभ कर्म से, अच्छे कर्मों से उनका परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये बुद्धि के द्वारा आपको अपने इस कार्य को ठीक करने का प्रयास करना है। जो कष्ट उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं वो भी हमने आपको समझा दिए, जहाँ शुभ होने के योग हैं वो भी हमने आपको समझा दिए। बृहस्पति 1 वर्ष तक बड़ा सुंदर योग बनाएंगे आपके लिए, और अक्टूबर के बाद जब राहु यहाँ से गुरु चांडाल योग समाप्त होकर गुरु पीछे चले जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से, और बृहस्पति पूरी तरह से आपके लिए, देखिए आपकी तो राशि में जाकर जो कर्क राशि वालों के लिए तो बृहस्पति जो है वो वैसे ही उच्च के हुए आते हैं आपकी राशि में अनुसार। आपके दृष्टिकोण से मेष राशि में इस वक्त चल रहे हैं तो बृहस्पति आपका अशुभ करने वाले नहीं है। जहां कुछ कष्ट के योग हैं उसको आपको बुद्धि के अनुसार से ठीक करने का प्रयास करना है। जब धन आता है ना, एक बार समझ लीजिए, जब धन आता है जहां शहद होता है तो मक्खी वहीं भिनभिनाने लगती हैं, तो धन तो लाएगा बृहस्पति, और जब मक्खियां भिनभिनाएंगी तो वो तो निचोड़ने आएंगी। इस बात को समझ लीजिए, दिखाना बंद कर देना भैया। सबसे पहले ये व्यवसाय जब अच्छा सा चलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके लिए सुख का पदार्पण होगा, तो शत्रु भी भिनभिनाएंगे, देखेंगे। ये ऑब्वियस चीज़ है। तो ये मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से बड़े अपने ज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप समझेंगे, और उसके द्वारा आप जो कष्ट होने के योग बन रहे हैं उसके द्वारा आप उसको ठीक करके, ज्योतिष का यही प्रभाव है। ज्योतिष का जो मार्ग है वो नेत्र कार्य है, वो नेत्रों के द्वारा दिखाना। ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा, दिव्य चक्षु की संज्ञा दी गई है। चक्षु की संज्ञा ज्योतिष के दृष्टिकोण से शास्त्रों के अंदर ज्योतिष को चक्षु कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र को, कि चक्षु दिखाते हैं कि सामने आने वाला समय कैसा है, और उसके अनुसार से कार्य करने का काम बुद्धि, हाथ, आंख, नाक, मुंह, कान, ये सब अपने अपने दृष्टिकोण से गुरु के सानिध्य में रहकर उसको कार्य को कर सकते हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमने आपको समझाने का प्रयास किया क्या कुछ है। इसके अलावा भी तो आपकी बहुत सारे ग्रहों के योग आपकी राशि में बैठे होंगे, उन सब के साथ समन्वय कर देख कर कि क्या कुछ होने के योग है, कैसे आप उस कष्ट ठीक कर सकते हैं और सुख को और बढ़िया बना सकते हैं। इसके लिए पूरी जन्मपत्री की विवेचना करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए आप हमारे आश्रम का लाभ ले सकते हैं। रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में बहुत सुंदर व्यवस्था की जाती है। आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। रविवार को उस यज्ञ में आप सब लोग भाग ले सकते हैं, और उस यज्ञ में भाग लेकर माँ भगवती का, दुर्गा जी का जो शिव विग्रह हमारे आश्रम में विद्यमान है, मुल्तान से आई हुई भगवती का शिव विग्रह 1947 में हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया। 500 वर्ष पुराने दिव्य प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, जो मुल्तान से एक व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने हमारे आश्रम में उनको प्रतिष्ठित किया। आप उनका दर्शन करें, रविवार को यज्ञ में भाग लें, और देखिएगा यज्ञ के प्रताप से, मंत्र के प्रताप से, ये मंत्र ही है जो समस्त संसार में जप कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, और आपके स्वयं के प्रयास की आवश्यकता है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में रविवार को सुबह 8 से 10। आश्रम का पता आपको जो नीचे नंबर्स ट्रैक चल रहे हैं उन पर लिखा स्क्रॉल पे आ ही रहा है। आप आएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार उपस्थित होगा। धन्यवाद।